शुक्रवार का दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत लाया। तकरीबन 50 दिन के बाद केजरीवाल जेल से बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। बिल्कुल, और इस शर्त में यह कहा गया है कि हर हाल में 2 जून को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। दिल्ली शराब नीति के मामले में जेल में बंद केजरीवाल सिर्फ चुनाव प्रचार ही कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या केजरीवाल की जमानत इंडिया गठबंधन के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा? क्या केजरीवाल अब दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की 30 सीटों पर खेल बदल पाएंगे? देखते हैं। भारत माता की। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, आ गया। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी का आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। चुनावी घमासान के बीच अपने सर्वोच्च नेता की कमी को महसूस कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा, यानी अब अरविंद केजरीवाल बाकी बचे 4 चरणों में अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक, और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं की गई है। उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए मिली अंतरिम जमानत आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी साबित हुई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ऐसे समय पर जेल से बाहर आ रहे हैं जब दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में अभी बाकी बचे चरणों में चुनाव होना बाकी है। ये वे राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी का अच्छा प्रभाव है। इन तीनों राज्यों की 18 सीटों पर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ रही है। गुजरात और असम की 4 सीटों पर भी आप चुनाव लड़ रही थी, वहां वोटिंग हो चुकी है। यानी अब अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस बाकी बची 18 सीटों पर रहेगा। जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब आप अपनी चुनावी बिसात नए सिरे से बिछाएगी। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तानाशाही का अंत होगा। पीएमएलए जैसे मामले में जिसमें केंद्र की पूरी सरकार, उनकी पूरी आर्टिलरी, पूरी मशीनरी एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाह रही थी। अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत न केवल आपके लिए बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी बूस्टर डोज साबित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह और लोकतंत्र विरोधी साबित करने के लिए इंडिया गठबंधन को अरविंद केजरीवाल के रूप में माहौल बनाने के लिए एक प्रभावकारी वक्ता मिल गया है। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद सामने आई इंडिया गठबंधन के नेताओं की प्रतिक्रिया बताती है कि कोर्ट के इस फैसले से उनके हौसलों में कितना इजाफा हुआ है। बहुत अच्छा निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए निर्णय बहुत जरूरी था, और अब वो निकलेंगे और अपनी बात जनता से कहेंगे, और इसका जनमत का जो फैसला होगा उसका सब लोग स्वागत करेंगे। मुझे खुशी है अवाम का साथ पीडीपी को है। आपने देखा होगा आज अवाम का यहाँ सैलाब, अवाम का प्यार, अवाम की मोहब्बत जो हमारे पीडीपी के साथ है, मुफ्ती साहब की जमात के साथ है, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अरविंद केजरीवाल की जमानत से जहां आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन गदगद है, वहीं भाजपा नेताओं की अपनी अलग दलील है। भाजपा सीधे कोर्ट के फैसले पर सवाल तो नहीं उठा रही, लेकिन वो याद दिलाना नहीं भूल रही कि ये केवल 1 जून तक की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है।
बोले आप चोर है लेकिन आप 1 महीना का कैंपेन करो। वो बेल बोलता है क्या? कोई रेस्पेक्टफुल लोग वो बेल लेगा ही नहीं, बोलेगा आई पोलाइटली डिक्लाइन। वो क्या बेल है कि आप जाओ 1 तारीख फिर वहाँ पास आ जाओ। उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी को 1 जून के बाद दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। मैंने कहा ना, अंतरिम जमानत दी है माननीय न्यायालय ने, अपराध मुक्त नहीं किया है। जो सत्य है वो सत्य यही है कि 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला शराब घोटाले में किया गया, जिसके सूत्रधार माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो सत्य थोड़ी देर के लिए बाधित हो सकता है, पराजित नहीं होगा। केजरीवाल को जेल या बेल के बजाय सबसे पहले उससे मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। पद लोलुप केजरीवाल के बारे में मेरा यह कहना है कि उसकी पार्टी के लोग, देश के लोग, दिल्ली के लोग सबसे पहले उससे ये कहें कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़े। हालांकि जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका रोकने के लिए अपनी ओर से पुरजोर कोशिश की थी। ईडी ने फैसले से 1 दिन पहले उनकी अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में शपथ पत्र भी दाखिल किया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने न सिर्फ अंतरिम बेल का विरोध किया, बल्कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर रखा था। इधर सीएम केजरीवाल को सर्वोच्च अदालत से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर भी अटकलबाजी शुरू हो गई है। दरअसल हेमंत सोरेन ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के लिए जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। कोर्ट हेमंत सोरेन के मामले में क्या रुख अख्तियार करता है, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल केजरीवाल के चुनाव प्रचार में उतरने के बाद अब तक गहमा गहमी से भरे चुनावी माहौल में अब और गर्माहट देखने को मिलेगी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24, रायपुर। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या अब इसके बाद में कुछ बड़ा चमत्कार हो सकता है? जो पक्ष कॉन्फिडेंट दिख रहा है उसके बाद क्या अब इसकी रणनीतियों में भी कोई परिवर्तन होगा, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया के वो राज्य जिनका जिक्र हमने इस रिपोर्ट में देखा है। चलिए अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किन बिंदुओं को कहा है, आपको एक एक करके हम दिखाते हैं। तो केजरीवाल दरअसल आदतन अपराधी नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसीलिए प्रचार के लिए अंतरिम राहत दी जा सकती है। केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 2 जून को सरेंडर करके वापस जेल आना होगा। जो अंतरिम जमानत है वो 1 जून तक ही होगी। 21 दिन इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने ये भी कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की रिहाई के लिए कुछ शर्तें अवश्य रखी हैं। वो शर्तें क्या हैं ये भी आपको बताते हैं। दरअसल जो शर्तें हैं उनको भी आप समझें। शर्त यह है कि क्या क्या काम केजरीवाल नहीं कर सकते, इसको भी डिफाइन कर दिया। किसी भी गवाह से वो बातचीत नहीं करेंगे। शराब घोटाले के बारे में कोई भी बयान नहीं देंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय वो नहीं जाएंगे। किसी सरकारी फाइल पर कोई दस्तखत नहीं करेंगे और किसी भी गवाह से कोई भी तरीका इस्तेमाल करते हुए संपर्क करने का नहीं इख्तियार करेंगे। मतलब किसी तरह का कोई कांटेक्ट इस केस में नहीं होगा। केवल प्रचार के लिए उनको ये छूट दी गई है। ये कहा है कि 5 वर्ष में एक बार चुनाव आते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के चलाने वाले मुखिया, दूसरा एक सरकार के मुखिया हैं और उनको इस हक से वंचित नहीं रखना चाहते, इसीलिए ये 21 दिन मिले हैं। बिल्कुल। और 1 तारीख को चूंकि इस लोकसभा चरण का 7वां और आखिरी चरण की वोटिंग होगी, लिहाजा 1 तारीख तक की मोहलत उनके दी गई है। तो क्योंकि उनकी तरफ से दलील भी दी गई थी कि चुनाव प्रचार चल रहा है और ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। तो जमानत मिल गई है 1 तारीख तक की और 2 तारीख को सरेंडर करना होगा। चलिए, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद आज जिस तरह का जश्न दिखाई पड़ा आम आदमी पार्टी के खेमे में और जिस तरह का उत्साह दिखाया कांग्रेस पार्टी ने, दरअसल कांग्रेस पार्टी को भी और इंडिया गठबंधन को भी बड़ी जरूरत थी इस तरह की बूस्ट की, क्योंकि पहले 3 चरणों के बाद में अब मुकाबला हर चरण दर चरण और टफ होने वाला है। और चूंकि अब चुनाव जो बचे हुए हैं, जैसा हमने रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली, पंजाब और ये वो इलाके जहां पर खास तौर पर आम आदमी पार्टी का भी अच्छा दखल देखने को मिलता है, तो अब उनको भी मौका मिलेगा उस इलाके में जाकर अपनी प्रचार करने के लिए। एक तरफ आप देखें कि एक जो खेमा है एनडीए वाला, वो दक्षिण की तरफ पश्चिम में
महाराष्ट्र की तरफ, जहां जहां कमजोर कड़ियां हैं उनको मजबूत करने में जुड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब विपक्षी गठबंधन जो है उसके पास में भी अवसर है कि अपने एक बड़े दमदार नेता जो बोलने में अच्छी तरीके से सक्षम है और जिन इलाकों में उनका असर है, पार्टी का असर है, वहां बेहतर से प्रचार कर पाएंगे।